हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मित्र गोविंद कन्हाई जी, जो मथुरा के इतने बड़े कलाकार हैं, आर्टिस्ट, मैं उनको बहुत सालों से पहचानती हूँ और उनके बच्चों को छोटे छोटे थे तब से मैं देखा हुआ है। अभी आज जो बुक रिलीज़ हो रही है जोकर ताश, राइट, एस्टाश, तो वो उनका बेटा उद्धव कन्हाई जो ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखी है ये बुक, नॉवल। कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक राइटर बनेंगे, नॉवलिस्ट बनेंगे, तो क्योंकि हमने सोचा कि परिवार में पूरा सब लोग कलाकार हैं, आर्टिस्ट, पेंटिंग वगैरह, इतना सुंदर कृष्ण का पूरा छवि को ऐसा इतना लेकर आए। मैं इनके पिताजी को भी जानती थी, वो भी इतने बड़े कलाकार, सो उनके परिवार में आते आते ना इन्होंने चेंज किया पूरा। एंड उनका बड़ा बेटा भी चैतन्य भी एक्टर बने हैं और ये ही इज़ अ राइटर और बहुत अच्छे टीवी सीरियल्स वगैरह में अभी लिखने लगे हैं। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। सो आई एम रियली ओवरवेलम्ड एंड खुशी होती है कि हमारे बच्चे लोग आज इतने बड़े होकर नया कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। पुराने बातों को तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगी कि इस बुक में बात क्या है, बिकॉज इट इज़ अबाउट पावर, ग्रीड, ट्रूथ, टेक्नोलॉजी, जो हैकर्स के ऊपर जो हैक करते हैं, जो मुझे भी नहीं मालूम है इतना डिटेल, बट उससे क्या क्या हार्म भी होता है और अच्छा भी हो सकता है। बट हम एज न्यू इंटू दिस थिंग, हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है इसके विषय में इन्होंने लिखा है, जिस पर प्रधानमंत्री को भी इन्वॉल्व किया, नॉट एनी प्रधानमंत्री, जनरली फिक्शन, कि कैसा वो भी इन्वॉल्व हो सकता है इन सब चीज़ों में, कि वो एक कैरेक्टर को बनाया जो ऐसा करता है एंड देन I mean he is very successful finally. Yes. Yeah, he is successful in doing this kind of a job. So इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है हमारे इंटरनेट में से। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। एक चित्रकारिता की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, कन्हाई चित्रकार। हालांकि चित्रकारिता की दुनिया में इतना नाम कमाया कि शायद मैं कहूं कि देश के राष्ट्रपति से लेकर और मथुरा वृंदावन के, मतलब लोकल स्तर पर मेयर तक ऐसा कोई नहीं जो शायद अनपरिचित हो इस नाम से। इस एक मैं कहूं कि एक ब्रांड जो है कन्हाई चित्रकार, वाकई में एक सुपर ब्रांड है। इनके द्वारा तमाम सारी पेंटिंग्स ऐसी बनाई गई हैं जो कि एक यादगार के तौर पर जगह जगह लगी हुई हैं, और करीब कन्हाई जी की 3 पीढ़ी लगातार इस पूरे इस चित्रकारिता के जगत में अपना नाम कमा रही हैं। लेकिन एक हटके एक चीज़ आई आज। इस टॉक का केवल उद्देश्य इतना था कि चित्रकारिता की दुनिया में तो नाम बहुत कमाया है, लेकिन एक अलग हटकर एक थीम नई आई है जिसमें अब आगे नाम कमाने की आवश्यकता है। वो वाकई में बहुत सुपर पहल जो की है वो बहुत अच्छी की है, बहुत सुंदर एक पहल की है, और इस सुंदर पहल के साथ ही इसका शुभारंभ भी हुआ है। आज हमारे साथ उद्धव कन्हाई जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले तो परिचय करा दूं। कन्हाई चित्रकार जी के जो सुपुत्र हैं, गोविंद चित्रकार जी के सुपुत्र हैं हमारे साथ उद्धव कन्हाई जी। बहुत प्यारा सा नाम और जैसा नाम वैसे गुण। वाकई में एक बुक इनके द्वारा लिखी गई है जिस बुक का नाम है #जोकर्स एज ताश। वाकई में इस बुक के बारे में भी जानेंगे, और सबसे पहले जीवन परिचय कि किस तरीके से इस राइटर, एक चित्रकारिता एक बहुत अलग थीम हो गई और एक राइटर एक अलग थीम हो गई, तो दोनों में कैसे समन्वय हुआ और कैसे इनका विचार बना कि मुझे बुक्स लिखनी चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए, तो जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। बहुत शुक्रिया। उद्धव जी, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से विचार बना, क्योंकि एक चित्रकारिता एक अलग थीम हो गई, एकदम साइलेंट और बहुत ज़्यादा एक पिन साइलेंट के बीच में एक चित्रकारिता की जाती है, वो भी दिमाग के एक शार्प दिमाग होना चाहिए उसमें, और एक बुक में एक काफ़ी डिफरेंस हो गया चित्रकारिता और राइटिंग में, तो कैसे बना विचार? बहुत डिफरेंस होता है, बट ये भी शांत स्वभाव की चीज़ ही है। सच बात तो ये है, बिना एक रूम में बैठे हुए, बिना शांत करे हुए अपने मन को एक कागज़ पे तुम्हें लिखना होता है, एक नहीं 100-200 कागज़ पे लिखना होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। ये भी वैसा ही चीज़ है शांत करने का। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था
तो मैंने उससे पहले कभी लिखा नहीं, कभी कुछ नहीं, बट मुझे नया नया पढ़ने का शौक़ लगा था। मैं 2 साल से किताबें पढ़ता था। तो मैं जब किताबें पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं यहाँ से निकल के नई दुनिया में घुसता था, और नई दुनिया में अलग अलग वो होती थी किताब। तो मुझे उसका बहुत मज़ा आने लगा। बट जो मैंने कभी कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं लिखा, बट जब मैंने एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, मुझे याद है मैं गाड़ी में था, मैं कहीं जा रहा था, मैंने एक अपना नोट्स खोल के मैंने एक चीज़ लिखी थी, मैंने एक लाइन लिखी थी, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और तब से लेके मैं रुका ही नहीं, और आज मेरी फ़र्स्ट नॉवेल्स पब्लिश हो गई है। जी, अब बहुत विचार विमर्श रहा होगा इस पूरे दरमियान, क्योंकि एक बुक लिखना, इतनी बड़ी बुक, तो कितने दिन इसको लगे और कैसे इसमें मेहनत कैसे की? बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ा होगा आपको। बहुत क्योंकि जब ये मैंने लिखी थी, ये सिर्फ एक कहानी थी, जो 1 पेज की कहानी थी। जब मैंने लिखी थी ये जून 2019 में, जून 2019 की बात है, मुझे याद है। फिर मैंने इसको किताब बनाने के लिए मैंने इसे लिखी नवंबर 2019 में। जब वो 1 पेज को मैंने ठाना कि 1 पेज को मैं 300 पेज में लिखूँगा, तब मैं ऐसे ही बैठा, और मैंने पूरा 1 महीना इसको दिया। 1 महीने में मैंने पूरा लिखा। तब से लेके बार एडिट करके मैंने इसे 8 बार लिखी, और 2 साल के अंदर ही लिखी गई, और आज जाके ये फाइनल आ गई है। जी, अब किताब की एक थीम, जब राइटर लिखते हैं तो कुछ बताते हैं कि हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ था, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिला कि हमको कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे जनता भी अवेयर हो। जिस तरीके से आपने बताया कि इस बुक में बहुत कुछ है जो कि जनता को अवेयर भी करेगा, तो क्या ऐसी कुछ घटनाक्रम ऐसा कुछ रहा जिससे कि आपको ऐसा लगा कि मुझे ये लिखनी चाहिए और फिर लोगों को प्रेषित करवानी चाहिए? हाँ, ऐसा हुआ। मेरे आसपास के दोस्तों के साथ ऐसे फ्रॉड हुए 1-2 कि मेरे एक दोस्त के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, मेरे एक दोस्त के अकाउंट हैक हो गए। मुझे भी फ़ोन आते थे कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दो और मुझे अपने अकाउंट डिटेल्स दो। मैंने कभी दिया नहीं टच, क्योंकि मुझे इतने आसपास के साथ हो गया तो मुझे मालूम पड़ गया। तो मैंने कहा जब इतना सब कुछ हो रहा है, और वो भी तब जब टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रही है, जब टेक्नोलॉजी और बढ़ जाएगी, हम 5 साल बाद देखेंगे तो ये हैकर्स तो हम लोगों को जीने नहीं देंगे, इन शॉर्ट। और सारे पैसे सब डिटेल्स जिनके पास है, हमारा पर्सनल कुछ रहता ही नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस पर लिखूँ कुछ, क्यों ना मैं लोगों को जगाऊँ कि भाई इन सब चीज़ों से बचें और ऐसी गलतियाँ ना करें। आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है कि जिससे सब कुछ तुम्हारा जो पर्सनल होता है वो सीधा पब्लिक हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं लिखूँ मैं ऐसी चीज़ पे। तो मैंने सोचा, तो मैंने इस बारे में एक कहानी को मैंने डेवलप किया। जो नाम है, जो बुक का ऊपर के कवर पेज का जो नाम आपने लिखा है #जोकर एज तास, इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका ये एक शॉप है जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, वो 5% इंटरनेट है जो हम सब यूज़ करते हैं, वो सिर्फ 5% है। उसके अलावा 95% नीचे दबा हुआ है, जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। जो बिटकॉइन आपने सुना होगा, तो बिटकॉइन डार्क वेब की करेंसी है। तो वहाँ पे सारे गलत काम, इलीगल वेपन्स, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, सारे गलत काम वहाँ होते हैं। वहीं पर वैसी हर एक काम के लिए एक शॉप है जो दिखती नहीं है, ऑनलाइन शॉप्स ही है। तो हर एक काम के लिए, जैसे अगर तुम्हें वेपन्स मंगाने हैं तो उसके लिए अलग शॉप है, तुम्हें ड्रग्स मंगाने हैं उसके लिए अलग शॉप है। वैसे ही एक और शॉप है जहाँ हैकर्स अकाउंट डिटेल बेचते हैं, उस शॉप का नाम है जोकर स्टैश। तो जब मैंने रिसर्च करी, तो जब मुझे मालूम पड़ा जोकर स्टैश के बारे में, तो मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कैची भी था, बहुत अच्छा भी था। और जब मुझे मालूम पड़ा कि ये उसी दुकान का नाम है जहाँ पे जो सारे हैकर्स मिलके अपने अपने पैसे कमाते हैं और अकाउंट डिटेल शेयर करते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं। ऊपर से मेरी थीम भी सेम थी, तो मैंने फिर नाम ये फाइनल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ है उद्धव जी, जब इन लोगों को, जो ये हैकर्स हैं या कहिए कि एक काली दुनिया के जो वेचाद बादशाह हैं, उन लोगों को जब इस तरीके की चीज़ें पता लगेंगी, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक होगा तो सही कि इनके द्वारा सारी चीज़ों को खोल दिया गया है। हाँ, ऐसा कह सकते हो, बट ये सच बात तो ये है कि सारी चीज़ें खुल भी नहीं सकती है, क्योंकि अब जो हम जैसे लोग डार्क वेब को यूज़ कर भी नहीं सकते हैं। वो बहुत ही स्पेशलाइज कोडिंग के बाद और एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ही तुम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो कि तुम्हें कुछ मंगाना है उसके लिए। बट स्टिल मैंने जितनी भी रिसर्च करी, मतलब ये है कि हम लोग इतना अवेयर हो सकते हैं कि हमें किस किस चीज़ों से बचना है। एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि तुम उस पर क्लिक करो और तुम हमारे उस वेबसाइट तक पहुंच जाओगे। तुमने क्लिक किया और तुम्हारी सारी डिटेल वहाँ चली गई। वो एक क्लिक ही तुम्हारा ज़िंदगी को वो कर देगा तहस-नहस। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ें अवेयरनेस में आए। मेरा मकसद एक मकसद किताब को लिखने का ये भी था।
अब अच्छा, बुक की अगर फर्स्ट पेज की बात करें, जिस तरीके से अगर बुक की कहानी को अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या मिलता है लोगों को जो पढ़ेंगे इस बुक को, तो उसको क्या मिलेगा इसमें स्टार्टिंग में? बहुत कुछ मिलेगा, खासकर इसमें स्ट्रगल है। एक जो हमारी मायरा, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी हीरोइन है किताब की, उसका स्ट्रगल है कि खासकर आज के दुनिया में अब जाके थोड़ा सा औरतों को और इनको पुलिस ऑफिसर्स में लिया जाता है। ऐसे इंडियन आर्मीज़ में, मिलिट्री में ऐसी जगह जॉब्स मिलने लगी है, वरना पहले नहीं मिलती थी। तो ये उसका पहले का स्ट्रगल है कि कैसे करके उसने इंडिया की पहली शॉर्ट टीम क्रिएट करी थी। तो ये लोगों को सीखने को मिलेगा कि ख़ासकर ये है कि उसने इतने सालों तक मेहनत करके अपनी पुलिस की टीम बनाई, सिर्फ औरतों की पुलिस की टीम, कैसे उसे स्ट्रगल करना पड़ा, बट वो कभी हटी नहीं उस चीज़ से, तो उसे वो मिल गया। तो इसका मतलब यही तो है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हो तो वो तुम्हें मिल ही जाता है कहीं ना कहीं आके, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं घूम फिर के तुम्हारे पास आ ही जाती है। तो शुरुआत में तो ये है स्किप, तो मुझे लगता है कि लोग उसको होल्ड करेंगे। और उसमें कि उसी की बहुत सारी वो है सच्चाई, जो प्राइम मिनिस्टर और हैकर को लेके इन्वॉल्व है। तो बहुत ही सस्पेंस प्लॉट है, धीरे धीरे करके चीज़ें खुलती है। और तो मेरे हिसाब से कि जो जो पढ़ेगा तो उसे हर पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं और पढूं और पढूं और पढूं, ऐसी उम्मीद है मेरी। सस्पेंस है मतलब बुक में पूरी में। अब अच्छा, एक चीज़ जो राष्ट्रपति वाली बात जो बता रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर को हैक करता है, तो किस तरीके से उसका क्या व्यू निकाला है? क्या रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपने केवल एक थीम के हिसाब से? ये थीम है, ये फिक्शन है, रियलिटी में नहीं, रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो उस प्राइम वो क्या है ना कि अगर आज सपोज़ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें ये टॉप पे चल रही है, अब ये $20 बिलियन की इंडस्ट्री है आज के डेट पे 2020 के हिसाब से। तो $20 बिलियन की इंडस्ट्री, अब हैकर, सपोज़ कोई एक हैकर है, वो देखता है कि भाई ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब पैसे ऐसे कमा रहे हैं, अगर मैं एक ब्रांड की फ़ोटो डालूँ और तो मुझे पैसे मिलते हैं, तो वो लगता है इतना, ये तो ईजी मनी है। तो कहता है ये लोग ईजी मनी कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमाऊँ। तो ऐसे करके वो इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में आके वो चोरियाँ करने लगता है। अब वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि अब देश का मामला आ जाता है और देश के ऊपर सवाल उठते हैं, तब प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना होता है, फिर सीबीआई इन्वॉल्व होती है। तो वो प्लॉट है। जी बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये जो बुक का जो कवर पेज आप लोग देख रहे हैं, जो एक व्यक्ति है जिसने वाइट कलर की टोपी पहन रखी है, अंदर उसकी कोई शक्ल नहीं है, सिगार उसके मुंह में लगा हुआ है, ताश के 2 पत्ते उसके हाथ में हैं। ये केवल एक कवर पेज ही नहीं है, ये वाकई में पेंटिंग है, और ये पेंटिंग इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, उद्धव जी द्वारा ही बनाई गई है। सर, ये कवर पेज का जो डिज़ाइन जो बनाया आपने, जो कवर पेज बनाया, ये कैसे थीम बना कि क्या बनाना चाहिए? क्योंकि नाम तो आपने चुन लिया था एक दुकान का नाम सोचकर, लेकिन ये कवर पेज की थीम कैसे बनी? ये मेरे दिमाग में तो ये था ही, क्योंकि दुनिया ने कभी हैकर को देखा नहीं है, तो मैंने कहा चेहरा तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। ये तो मेरे दिमाग में क्लियर ही था कि मैंने कहा चेहरा तो मुझे बनाना ही नहीं है। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कहा यार कुछ ऐसा चाहिए कि लोगों को लगे कि जोकर होते हैं, तो मैंने कहा चलो उसको हैट पहनाते हैं, क्योंकि अगर आजकल आप देखोगे जोकर टोपियाँ पहनते हैं। तो मैंने कहा इसको, पहले तो मैंने सोचा टोपी पहनाते जोकर वाली, फिर मैंने कहा नहीं, उसको थोड़ा मॉडर्न देते हैं, थोड़ा हैट पहनाते हैं, तो मैंने इसको हैट बनाया। फिर मैंने कहा कि अब इसको लगना चाहिए कि ये जोकर है। अब मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है कि ये जोकर है, मैंने कहा लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा जोकर है, तो मैंने इसके हाथ में जोकर के वो दिए, ताश के पत्ते। और मैंने कहा कि भाई, और ये सब जब मैंने किया तब जाके मुझे ये पूरा हल्का हल्का समझ में आने लगा। तो मुझे इसको बनाने में भी टाइम लगा था, पेंटिंग को, बट करते ही हुआ। फिर मैंने कहा, फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ तो अधूरा है, क्योंकि टोपी है और ये अलग अलग ऐसा लग रहा था कट रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ तो चाहिए। तो फिर मैंने सिगार बनाई। जब सिगार बनाई तो लोगों को लगने लगा कि अब यहाँ पे कोई मुंह है जो दिख नहीं रहा है। तो वो जो मुझे करना था, सस्पेंस दिखाना था, वो आज भी है। तो वो आज भी किसी को भी नहीं मालूम वो कौन है। वो आप भी देखोगे तो आपको लगेगा ये मैं भी हो सकता हूँ, मैं देखूँगा तो मुझे लगेगा मैं भी हो सकता हूँ। तो ये सस्पेंस इसमें आज भी है। तब जाके ये मेरा कवर फाइनल हुआ, तब जाके मैंने इसे पेंट किया। कितने दिन लगे इस कवर पेज की डिज़ाइन के लिए? कवर पेज की डिज़ाइन के लिए मुझे पेंटिंग करने में मुझे लगा 15-20 दिन, और कवर डिज़ाइन करने में 5-6 दिन।
तो वाकई में एक बहुत मेहनत के साथ में एक नई बुक लिखी है जिसमें कि आप लोग अवेयर भी हो सकते हैं। आजकल हर किसी के साथ में सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी जैसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के डाटाज चुरा लिए जाते हैं, उनके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाते हैं, जो कि उनके पर्सनल फ़ोटोज़ होते हैं उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट से बैलेंस, जो पैसा है उनके अकाउंट से निकाल लिया जाता है। तो वो सब हैकरों का काम होता है। और अगर इस बुक को आप लोग पढ़ते हैं तो शायद कई हद तक आप लोग सचेत हो पाएंगे। ऐसा कुछ है इस बुक के लिए? बिल्कुल, कई हद तक। और इसमें ये भी है कि ये जो हमारी इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया की दुनिया है वो भी कैसी है, और उससे भी हम उसको अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बना रहे हैं। बट क्या हमें उसे अहम हिस्सा बनाना चाहिए? और इसमें एक और बात है कि जो सबसे ऐसी बात है लोगों को खींचेगी वो ये है कि जो ये जोकर है वो जब वो देखता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, जो उसके पीछे पड़ा है हाथ धो के, उसके सोशल मीडिया पे 0 फॉलोइंग है, वो किसी को फॉलो नहीं करता। उसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं बट वो किसी को फॉलो नहीं करता। तब जब वो इतना परेशान हो जाता है तब वो ठानता है कि ये मुझे फॉलो करेगा एक दिन। आप सोचो, प्राइम मिनिस्टर देश का जोकर को, एक हैकर को, एक क्रिमिनल को दुनिया के सामने फॉलो करेगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये अब ऐसे काम करने लगता है कि कैसे करके अब वो उसे फॉलो करता है, मजबूर होके, हार के, टूट के, और दुनिया ये तमाशा देखती है। पूरी कहानी इस पे है। बट इसमें ये भी मालूम पड़ता है कि हमें सोशल मीडिया से कितना अटैच होना है, कितना यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम हद से ज़्यादा जो चीज़ करते हैं वो बुरी होती है, वो कुछ भी हो। मैं पानी नहीं पीऊँगा हद से ज़्यादा, वो बुराई है मेरे लिए। तो हम हद से ज़्यादा कुछ भी चीज़ करें वो बुराई है। सोशल मीडिया हुआ, और इसी चक्कर में वो हैकिंग है। हम हद से ज़्यादा किसी को डिटेल दे देते हैं तो वो बुरा है। अगर मैं आपको अभी सस्पेंस पर बता दूंगा, हद से ज़्यादा इसकी डिटेल दे दूंगा तो मज़ा ही ख़त्म है। तो हद से ज़्यादा चीज़ें अगर किसी से शेयर की जाए तो वो नुकसानदायक ही है। वो सोशल मीडिया हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें भी है उस किताब के अंदर, जो मेरे हिसाब से लोगों को बताएगी कि हाँ भाई, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और इन सब चीज़ों पे घुसने में कोई फ़ायदा नहीं है। और ना ही ऐसे हैकर्स को, ऐसे फ़ोन को एंटरटेन, ऐसे मैसेजेस को एंटरटेन करें कि जो जाके तुम्हें ही नुकसान दे, आगे जाके तुम्हारे या तुम्हारे बच्चों को। बिल्कुल। तो ये एक अवेयरनेस के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल लोगों के साथ में लगातार धोखाधड़ी हो रही है, उसके लिए भी जिस तरीके से बताया कि हैकर्स की दुनिया एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अलग दुनिया है उनकी। एक उनकी, हम जो नेट चलाते हैं, जिस तरीके से बताया कि हम जो नेट चलाते हैं वो मात्र 5% से 6% यूज़ करते हैं, लेकिन उसके नीचे भी बहुत कुछ है। तो इस किताब के माध्यम से आप लोगों को अवेयर भी मिलेगा। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो इस किताब को यूज़ करना चाहें, मतलब पढ़ना चाहें, लेना चाहें, खरीदना चाहें, तो किस तरीके से वो खरीद सकते हैं और कहाँ उनको ये प्रोवाइड हो पाएगी? आप अपने घर से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। अब वैसे ही भी सब कोरोना में ऑनलाइन हो गया है। आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, नोशन पे, इसकी वेबसाइट पे, हर जगह ये आपको मिलेगी। और इसको अमेज़ॉन, सब मोस्टली अमेज़ॉन पे ही रहते हैं। अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए, पढ़िए, और आपके घर तक पहुंच जाएगी। कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं बुक स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ उठाइए लैपटॉप, फ़ोन खोलिए, ऑर्डर करिए और आप तक आ जाएगी 3-4 दिन में। सर, एक पेंटिंग थीम आपकी, जो आप जिस तरीके से चित्रकारिता करते हैं, बहुत सुपर्ब आपकी पेंटिंग्स मैंने भी देखी थी। कल एक आप एक पेंटिंग दिखा रहे थे हेमा मालिनी जी को, तो मैं भी देख रहा था। तो मतलब एक पेंटिंग की दुनिया ज़्यादा बेटर लगी आपको, या फिर एक राइटर की दुनिया बहुत अच्छी लगी? देखो, ये सवाल मतलब है मुश्किल, बट मुझे जवाब मालूम है इसका। जवाब देखो क्या है ना, मैं बताऊँ आपको। ये मैं भी सोचता रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही दोनों में घूमता रहता हूँ, तो ये मुझे दिमाग में आता ही रहता है। बट जो मुझे मज़ा एक कागज़ और कलम में आता है, वो पेंटिंग में मुझे इतना नहीं आता। मुझे आता है बहुत मज़ा, बट अब पेंटिंग के साथ ये है कि अगर मैं 4 घंटे, अगर सपोज़ पेंटिंग है तो मैं किसी पेंटिंग को 5-6 दिन में अगर बनाता हूँ, जैसे वो ये वाली पेंटिंग है, इसको मैंने 10-15 दिन में बनाई। मैंने आपको बोला, मैं 10-15 दिन इसके बारे में सोचा और इसके बारे में किया। जब ये पेंटिंग फिनिश हो गई, मैंने नाम लिख दिया, मेरे दिमाग से वो चली गई। किताब के साथ ऐसा नहीं होता। मैंने किताब को 2 साल लिखी है, मेरे दिमाग में ये किताब 2 साल रही है। तो जब मैं किताब को खोलता हूँ ना, तो मैं इस दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ। मैं इनकी दुनिया में पहुँच जाता हूँ कि अब जोकर क्या कर रहा है, या अब प्राइम मिनिस्टर क्या करना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहा है, कि और CBI क्या कर रही है। तो मैं इस दुनिया में चला जाता हूँ, तो मैं इस दुनिया से हो जाता हूँ कट। ये पेंटिंग में नहीं होता।
तो अगर मैं दूसरी किताब लिख रहा हूँ तो मैं दूसरी दुनिया में चला गया जहाँ हंसी मजाक हो रहा है, या जहाँ दूसरी थीम के साथ, दूसरे प्रॉब्लम के साथ दुनिया जी जा रही है। ये पेंटिंग में नहीं होता। मैं पेंटिंग में अगर चला भी जाऊँ, पेंटिंग में तुम दुनिया से कटते नहीं हो, तुम उसमें खो जाते हो, तुम उसी में खो जाते हो। बट तुम इससे कट के दूसरी दुनिया में जाते हो, वो किताबों का ही काम है। देखो, और वो किताबें बहुत सुंदर करती हैं, तो इसलिए मुझे किताबों से तो ज़्यादा ही प्यार है पहले। बट मैं पेंटिंग भी बहुत ही करता हूँ, मुझे पेंटिंग भी बहुत पसंद है। जी, अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, जिस तरीके से आपने जब ये बुक लिखी तो एक थीम पकड़ी होगी कहीं से, जैसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें उठाई होंगी, आपके द्वारा भी कुछ किताबों से कुछ चीज़ें निकाली होंगी, कुछ जो नेटवर्किंग साइट्स हैं उनसे कुछ चीज़ें निकाली होंगी। तो कितना परिश्रम लगा उन सारी चीज़ों को एकजुट करने में और फिर उसको प्रदर्शित करने में? हम सब इंसान वही हैं कि जो कोई सुनता है, कोई देखता है, कुछ दिमाग में रहती है, हम उसी को लेके जीते हैं। मैंने कुछ पढ़ा है, या मैंने कुछ देखा है, या मैंने कुछ सोचा है जो मुझे याद भी नहीं होगा, बट मुझे याद रहता है। वो कहीं ना कहीं जाके कहीं ना किसी तरीके से बाहर आता है। या वो पेंटिंग में बाहर आता है, या वो राइटिंग में बाहर आता है, या मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ तो वो बाहर आता है। तो ये तो चीज़ ऐसी है कि जो हमारे अंदर रहती है। हम सब, ये सब इंस्पिरेशन है, इसलिए हम उसे इंस्पिरेशन कहते हैं हमारे टर्म में, कि भाई तुम जिससे मिलते हो तुम कुछ सीखते हो, तुम जो कुछ देखते हो तुम उससे सीखते हो, तुम जो कुछ पढ़ते हो तुम उससे सीखते हो। तो जब ये इतना सब कुछ था मेरे दिमाग में, और ये तो मेरे दिमाग में था, जब मैंने थीम फाइनल कर ली थी कि मैं इस हैकर को लेकर कुछ लिखूँगा, इसमें रिसर्च बहुत थी, क्योंकि अब मुझे मालूम करना था कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है, पहले की दुनिया में क्या हो रहा था, पहले हैकर्स कैसे थे, आज हैकर्स कैसे हो गए हैं, पहले हैकर्स को कितनी मुश्किल होती थी, आज कितना आसान हो गया है, अब ये नया जो डार्क वेब आया है ये क्या है, कि अब बिटकॉइंस आए हैं ये क्या है। तो इन सब के बारे में रिसर्च करना और मुश्किल हो गया था, क्योंकि और तुम जितना डीप डिटेल में जाओगे, और ऊपर से हैकर्स की इतनी डिटेल अवेलेबल होती भी नहीं है ऑनलाइन, कि अगर मुझे अगर मैं आपको अगर सर्च करूँगा तो आपके बारे में मुझे डिटेल मिल जाएगी, बट अगर मैं किसी हैकर को सर्च करूँगा उसकी डिटेल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया को नहीं मालूम वो कौन है। तो वो भी थोड़ा मुश्किल का काम था, वो भी प्रोसेस का काम था, और तब भी करते करते धीरे धीरे करते करते जाके ये किताब हुई है और छप गई है, बन गई है। 2 साल का एक लंबा अंतराल आप लोगों ने बताया कि 2 साल इस बुक को लिखने में लगे। इन 2 साल में परिवार से क्या अलग रहे, मतलब कैसे अपनी लाइफ स्टाइल किस तरीके की रही इस 2 साल में जब बुक लिखने के समय पर? क्योंकि कहते हैं कि अगर कहीं ऐसे माहौल में जाइए तो फिर वो दिमाग में जो बनाई हो थीम वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो क्या एक अलग माहौल क्रिएट किया उस 2 साल में आपने? वो अपने आप होता है, मतलब मैं चाहता हूँ, मैं अगर चाहूँ भी नहीं तो अपने आप होता है। मैंने पहले जब लिखी थी तो वो कुछ और ही थी, और जब मैंने बार बार लिखता गया वो बदलती रही। और माहौल की बात है, क्योंकि जब मैंने लिखी थी मैं बॉम्बे में था, मैं रहता बॉम्बे हूँ, तो मैं था बॉम्बे में। तो जब मैं बॉम्बे में लिख रहा था ऐसे, तो मुझे याद है मैं 1 महीने तक मैं किसी से नहीं मिला था। जब मैंने कहा था मुझे ये लिखनी है, तो मैं बैठा, और मेरी एक टेबल थी, मेरी एक चेयर थी, मैं बैठा, मैंने अपना लैपटॉप खोला, और मुझे याद है मैंने 1 नवंबर 2019 को लिखनी शुरू करी थी, और मैंने इसको 30 नवंबर 2019 में 1 महीने के अंदर लिख के ख़त्म करी थी। वो पहली बारी थी, बट मैंने उसे 1 महीने के अंदर पूरी, जो मुझे जितना मेरे दिमाग में, अब जब मैंने रिसर्च कर ली थी मैंने इतना, अब मैं फिर उससे पहले जून में लिखी थी और नवंबर तक 5 महीने का होता है, तो मैंने रिसर्च करी, मैंने उस बारे में सोचा, मैंने प्लॉट बनाया, मैंने कैरेक्टर्स बनाए। मैंने जब इतना सब कुछ सोच लिया था, तब मैं तैयार था कि मैंने कहा अब मैं लिख सकता हूँ, कि मुझे क्या करना है, कैसी स्टोरी जाएगी, अब मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने नवंबर में पूरी लिख दी, बट उसके बाद भी बहुत चेंजेस हो के सुधार हो के आज ये आ गई है फाइनली। आज अगर इस बुक के अंदर की स्टोरी की बात करें तो कितने कैरेक्टर्स इसमें आपने चुने हैं, मतलब कितने थीम्स हैं कैरेक्टर्स की? कैरेक्टर्स मेन देखा जाए तो 4 ही हैं, और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, बट कैरेक्टर्स इसमें बहुत वो है। आपको लगेगा कभी कैरेक्टर ये करने वाला होता है, बट वो करता नहीं है, उसका ऑपोजिट ही करता है, जो उसे भी नहीं मालूम होता कि उसके लिए सही है या नहीं, बट वो करता है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन ऐसी होती है कि वो करना पड़ता है उसे। तो कैरेक्टर्स का भी कैरेक्टर्स, वो 5 महीनों में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ही थे मेरे दिमाग में, कि मैं कैसे कैरेक्टर की, खासकर जोकर जो हमारा चोर है, वो कैसा होना चाहिए, क्या वो पढ़ा लिखा है या वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा क्यों नहीं है, और ज़रूरी क्या इस फील्ड में उसको किस चीज़ की पढ़ाई ज़रूरी है, या उसे स्कूल जाना ज़रूरी है, या उसके हैकिंग की पढ़ाई ज़रूरी है, या उसने कहाँ से सीखी, कहाँ बनाया। तो ये दुनिया है, मैंने आपको बोला एग्जैक्टली। जब मैं इस दुनिया से निकल के उस दुनिया में जाता हूँ तो मैं उस दुनिया के बारे में सोचता हूँ कि वो कैसे होगी और वो कैसे क्रिएट की जाती है।
तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व कर करके आज मैंने आपको बताया कि नवंबर में मैंने वो लिखी थी, तब जाके मैं वो लिख पाया था इतनी रिसर्च के बाद। जी जो आप जोकर नाम बता रहे हैं कि एक मेन जो कैरेक्टर है वो जोकर ही है इसमें, तो आपने बताया कि बाद में मुझे पता चला कि ये वाकई में दुकान ऐसी कोई वहाँ जो नीचे जो नेट के जो नीचे बहुत कुछ है उसमें ये दुकान पहले से है। तो जब आपने ये जोकर नाम सोचा तो कोई एक नाम भी इसके अलग हो सकता था, लेकिन जोकर ही क्यों चुना? मतलब जोकर ऐसा कोई थीम मिला आपको कि मुझे जोकर नाम रखना है उस कैरेक्टर का जो कि एक हैकर हो? पहली चीज़ ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा विटी और वो भी है फ़नी। एक वो थीम मेरे दिमाग में थी क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं पर्सनली ऐसा आदमी नहीं हूँ जो मैं ऐसे हैकर को बनाऊँ जो मतलब रिबेल हो, जो हल्ला गामा करे, बॉम्ब ब्लास्ट करे या मर्डर वर्डर करे, ऐसा कुछ भी नहीं, उनका काम ही नहीं है ये सब करना। तो मुझे लगा कि क्यों मैंने कहा जो मेरा हैकर है वो बहुत फ़नी भी है। तो एक तो थीम मेरे दिमाग में थी वो। तो जब मैंने इसका नाम, उसका असली नाम तो कोई भी नहीं जानता है, इसका ये नकली नाम है जोकर जो ये दुनिया में यूज़ करता है। तो मैंने कहा जब ये इतना सब कुछ हो रहा है और ये फ़नी भी है, और मैंने कहा ये जोकर स्टैश मैंने किताब रखी है, तो मैंने कहा क्यों ना नाम इसका जोकर रख दिया जाए। और ऊपर से मैंने कहा जोकर इतने फेमस कैरेक्टर्स रहे हैं, आप हॉलीवुड में देखोगे जोकर कितना फेमस था, तो मैंने कहा क्यों ना नाम उसका जोकर रखा जाए। और ऊपर से कैची भी होता है जोकर, मैंने कहा जोकर रख देते हैं, तो ऐसे उसका नाम जोकर आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद उद्धव जी, बहुत सारी चर्चाएं रहीं। तो मैं अपने दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगा, ऑनलाइन के माध्यम से आप इस बुक को लीजिए। इस बुक के माध्यम से ना आपको एक स्टोरी पढ़ने का मौका मिलेगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, एक सस्पेंस इस पूरी स्टोरी में रहेगा, बल्कि आपको इससे अवेयरनेस भी मिलेगी कि हम लोगों को किस तरीके से अपनी सोशल साइट्स और साथ में अपने अकाउंट्सों को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, ऐसे हैकरों से हम कैसे बच सकते हैं, ये आपको मिलेगा इस बुक के माध्यम से। तो देर ना कीजिए और जल्दी से इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और अपने घर मंगाइए और इसका आनंद लीजिए। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।